नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। हमारे चैनल एसके नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसे ही जो चिकित्सा मंत्री है उन्होंने पदभार ग्रहण किया और उसके तत्पश्चात उन्होंने मीटिंग का आयोजन किया गया और आज स्वास्थ्य भवन के अंतर्गत मीटिंग का आयोजन किया गया था और उसके अंतर्गत माननीय मंत्री गजेंद्र सिंह किम सर जी उपस्थित हुए और तमाम जो अधिकारी है उनसे चिकित्सा विभाग की व्यवस्थाओं के बारे में जायज़ा लिया और साथ ही दिशा निर्देश भी जारी किए गए और इसके साथ ही जो भर्तियाँ प्रक्रिया है उनके बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी इकट्ठा की और संपूर्ण अधिकारियों को आदेश भी जारी किया गया और उस आदेश के अंतर्गत उन्होंने कुछ भर्तियाँ है जिनके अंतर्गत फोकस करके उनमें पदों की बढ़ोतरी की गई, जिसमें टोटल 2713 पद बढ़े हैं। और किन भर्तियों के अंतर्गत ये पोस्ट बढ़ी है इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, जिसके लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे। साथ ही ये आप देख सकते हो फर्स्ट इंडिया न्यूज, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि चिकित्सा मंत्री ने पहले ही बैठक में दी प्रस्ताव को मंजूरी। एनएचएम में, ठीक है, एनएचएम मतलब नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत संविदा नर्स, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सीएचओ के जो पद है उनमें बढ़ोतरी की गई है। बिल्कुल साथियों, पहले जो भर्ती थी वो पहले भर्ती टोटल 7177 पदों पर की जा रही थी, लेकिन अब 9890 पदों पर यह भर्ती की गई है और इसकी जो मंजूरी है वो दिल देख करके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है और एक दो दिन में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसका आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ आगे देख सकते हो इसके अंतर्गत एनएचएम के तहत साल 2022 और 23 में विज्ञप्ति संविदा नर्स एवं जो एएनएम है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सीएचओ के पदों पर 2713 पदों के अंतर्गत बढ़ोतरी की है, मंजूरी मिली है और इन पदों के अंतर्गत अब टोटल 9890 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। साथियों, आगे अपन देख लेते हैं, ये मेडिकल हेल्थ एंड डिपार्टमेंट के द्वारा भी आदेश जारी किए गए हैं। इसमें आप देख सकते हो ये आज का मीटिंग का दृश्य है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण जानकारी है कि किन किन पदों के लिए कितनी क्या बढ़ी गई है पोस्टें। तो ये आप देख सकते हो आज की मीटिंग के अंतर्गत इस प्रकार से जो प्रक्रिया चली और इसी प्रकार से इन भर्तियों के में अपन देख सकते हैं कि कितने क्या पदों पर बढ़ोतरी की गई। अपन बात कर लेते हैं कि संविदा नर्स की अपन बात कर लेते हैं, यानी कि जीएनएम की अपन बात कर लेते हैं। तो जीएनएम के अंतर्गत सबसे पहले 1588 टोटल पोस्ट इसमें सर्जित की गई थी, लेकिन आज मीटिंग के दौरान इसमें मुद्दा रखा गया है कि जब इनकी ज़रूरत है तो इन कर्मचारियों की तो पोस्ट बढ़ाई जाए। तो तत्पश्चात 750 पद बढ़ाए गए और टोटल 2338 पोस्ट की गई है। साथियों, बात कर लेते हैं कि एएनएम की। तो एएनएम की 2058 पहले पोस्ट थी, जिसके अंतर्गत 1000 पदों की बढ़ोतरी की गई है और कुल 3058 पद इसमें हुए हैं। साथियों, बिल्कुल इसी के साथ ही आगे अपन बात कर लेते हैं सीएचओ की, जो कि बहुत चर्चित भर्ती है, जिसमें घोटाले की वजह से ये कांग्रेस सरकार के अंतर्गत की गई थी अभी पिछले साल ही, लेकिन घोटाले की वजह से इस भर्ती को भाजपा सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया और एक बार पुनः से इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके अंतर्गत सब पहले 3531 टोटल पोस्ट थे, जिसमें 963 और सीएचओ इसमें ऐड किए गए हैं। अब टोटल इसमें 4494 टोटल सीएचओ हो गए हैं जिनकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी। साथियों, विज्ञप्ति के साथ ही इनका जो प्रस्ताव है वो कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दिया गया है और वहाँ से आदेश जारी कर दिए जाएंगे। कुछ साथियों के मैसेज कॉल्स आ रहे थे कि क्या इन वैकेंसियों को निरस्त किया जाएगा क्या, तो ऐसा किसी प्रकार से कुछ भी नहीं है। यदि निरस्त करते तो इनमें बढ़ोतरी नहीं करते, वो निरस्त का ही आदेश जारी करते हैं। निरस्त की किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं रहेगी। इनमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है और तुरंत प्रभाव से इन पे जो पद है वो बढ़ा दिए जाएंगे। तो किसी प्रकार की बिना निरस्त के इन वैकेंसियों को कंटिन्यू करवाया जाएगा, तो किसी भी साथी को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ही अपन देख सकते हैं कि चिकित्सा विभाग के अंतर्गत तमाम जो जांच योजनाएं है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो अभी नाम निकाला है इसके अंतर्गत, और 108 104 एम्बुलेंस जो सेवा है, आयुष्मान भारत, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, इन सब पर इन्होंने आज चर्चा की है। साथियों, तो जो मंत्री जी है वो नए नए बने हैं, तो इन्होंने संपूर्ण चीज़ों का जायजा लेकर के मीटिंग में संपूर्ण चीज़ों के बारे में अधिकारियों से जांच पड़ताल की, उनसे पूछा किस प्रकार से क्या प्रक्रियाएं चल रही है और राजस्थान के अंतर्गत चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया है। साथियों, अब इनसे अब देखते हैं, उम्मीद रहेगी कि
स्टूडेंटों के लिए ये कहाँ तक कारगर साबित होते हैं, इन वैकेंसियों को कंप्लीट करा पाते हैं या नहीं पाते। बाकी इनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो किसी भी साथी को ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इनकी तरफ से हरी झंडी मिली हुई है, तो जो काम है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।